तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन और मतलब वेल रिसर्च्ड, जिसे कहते हैं ना, जिन्होंने बिल्कुल अपना करियर, बिल्कुल आधी जिंदगी एस्ट्रोलॉजी के नाम कर दी, ऐसी एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है, चित्रा जैन जी। ये स्टार साइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाती भी हैं और कंसल्टेशन भी देती हैं। और मैम 24 साल की उम्र से एस्ट्रोलॉजी में आ गई थी और एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले इन्होंने लाइफ में बहुत सफ़र करा, जिसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई करी और इन्होंने ऐसे टॉपिक्स, इतने डीप टॉपिक्स टच कर रखे हैं एस्ट्रोलॉजी पे और इतने डीप टॉपिक्स के बारे में ये पढ़ाती हैं कि जिन्हें आप एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं ना, वो वाली बात है। तो क्योंकि आप लोग हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, तो हमारा भी वही फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे लोगों को आप तक लेकर आएँ। और आपने खुद हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सुने हैं, देखे हैं, बट आज का एपिसोड बहुत अलग होने वाला है क्योंकि आज मैम जो है हमारे साथ ऐसे प्लैनेट की नॉलेज शेयर करेंगी। मतलब प्लैनेट वो टेक्निकली नहीं है, बट हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसे प्लैनेट कंसिडर करा जाता है, जो होता है चंद्रमा, मून, जो हमें दिखता है सामने, चंदा मामा हमारे। तो सबसे पहले तो मैम वेलकम। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू, और आपकी ऑडियंस का बहुत थैंक यू, और मनीष सर का बहुत थैंक यू, सार शहीद का, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी से तो लोग बहुत डरते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर से भी लोग बहुत डरते हैं, है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजर, और ये इतनी प्राचीन विद्या है, और जिस टाइम पे सोचो कि जिसने ब्रह्मांड की रचना करी, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये विद्या है, तो सोचो कितनी ये सटीक होगी। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। लेकिन ये साइंस एक ऐसी साइंस है, 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि जब ब्रह्मा जी ने साइंस को बनाया था तो देवताओं ने पूछा, आप भी 3 लोग हो, कि अगर कोई जानना चाहेगा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, मेहनत तो सभी करते हैं ना, तो हम कैसे जानेंगे हमारा भविष्य। तो उन्होंने कहा एक साइंस में बताऊंगा जिसको पढ़कर आप जान सकते हो कि आपके भविष्य में क्यों है और कैसा है, ऐसा क्यों होता है। तो उस साइंस का मतलब है ज्योतिष। और ज्योतिष जो होती है 2 शब्दों से मिलके बनी है। आप जो मुझे बाहर दिख रहे हो वो नहीं हो, लेकिन ज्योतिष क्या होती है, ज्योति प्लस ईश, अंदर की लाइट से देखना, तो उसे हम बोलते हैं ज्योतिष। और बिल्कुल साइंटिफिक है। जैसे साइंस में प्लैनेट्स होते हैं ना, इसमें भी प्लैनेट्स होते हैं। तो उस समय पे जब साइंटिस्ट नहीं थे, उस समय पे उन योगियों ने इसको हमारे लिए दिया, तो सोचो कितना विशाल है। सही कह रहे हो मैम। और बहुत सारी चीज़ें जब हम पता करते हैं मतलब प्लैनेट्स के हिसाब से क्यों होती है, क्या होती है, जैसे कुछ जनरल चीज़ें भी डेट ऑफ बर्थ से लोग बताते हैं, तो काफ़ी हद तक पता चलता है कि हाँ ऐसा है, या मतलब जनरल ट्रेड्स तो पता चल ही जाते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। तो लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे इस दुनिया में आए हैं, तो कुछ तो उसका इम्पोर्टेंस होगा ही। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे हमने बताया चंद्रमा के बारे में आज हम बात करेंगे, तो पहले आप थोड़ा बताओ कि ये कैसे हमारे और क्यों इसको एक प्लैनेट माना जाता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, और ये हमें कैसे इम्पैक्ट करता है जनरली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये मेरे तो बहुत मन के करीब है। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी चीज़ में आप क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पर्सन जो होता है ना, अपने कर्मा के आधार पे पैदा होता है, लेकिन जिस दशा में उसकी डेथ होती है उसी दशा में वो पैदा भी होता है। अच्छा। ऐसा नहीं होता कि भाई अगर वो किसी एक पर्टिकुलरली दशा में चला गया और फिर दूसरी दशा में नहीं आ सकता, उसको अपने कर्मों का हिसाब करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष एक ऐसी साइंस है जो आपके दोषों को भी योगा में चेंज कर देती है। और 9 के 9 जो प्लैनेट हैं, उसमें अगर मेरे से पूछा जाए कि ड्राइवर कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन है, क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डेट बोलोगे ना। तो जो हमारा दिन होता है, जिन नक्षत्रों पे, जिन चीज़ों पे मुहूर्त होता है, बच्चे का जन्म है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ। वो क्या है, वो चंद्रमा है। तो जो हमारी तिथि होती है वो चंद्रमा होता है।
और जो महीना होता है वो सूर्य होता है, और जो ईयर होता है वो जुपिटर होता है। तो आप कैसे मरोगे वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसके थ्रू, या बहुत- उसको बेटर वे कि आपको कि योग बैठे कि आप अगले जन्म में इतना बुरा वो नहीं ले रहे, आपके साथ इतना बुरा नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष आपको जीवन चेंज करना सिखा देती है पूरा का पूरा। भाई आपका लॉस होने वाला है, आपकी अच्छी दशा चल रही है, आपको पता चल गया मेरी अच्छी दशा चल रही है, मुझे बहुत कुछ दे रही है, मैं सेव कर लूँ ना। मेरी दूसरी दशा चेंज होने वाली है, अगले मंथ चेंज होने वाली है, मैं क्यों ना अपने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दूँ। मेरे को मेरे पास जो भी कर्मा आ रहा है वो मेरा खुद का किया हुआ कर्मा है, तो मैं क्यों कंप्लेन करूँ, मैं साइलेंट रहूँ ना, मैं अपने माइंड को क्यों डिस्टर्ब करूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत साइंस है, बहुत आसान है सीखना। लोगों के मन में मिथ है कि हम नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप 9 न्यूमरोलॉजी सीखते हो तो 9 नंबर होता है ना, यहाँ भी 12th ही हाउस है और एक ही लगन चार्ट है। एक ही लगन चार्ट से आप सब कुछ सीख सकते हो। मैं BNN पढ़ाती हूँ, मैं आपको जामिनी पढ़ाती हूँ, मैं होरा शास्त्र पढ़ाती हूँ, प्रश्ना पढ़ाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जैसे भी अपने प्लेनेट की बात करी, 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ सब कुछ घूमता है। सूर्य के पास 2 प्लेनेट, सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है बुध, फिर रहता है आपका शुक्र रहता है, फिर उसके बाद धरती जो अर्थ रहता है, अर्थ के सबसे करीब होता है चंद्रमा, उसके बाद हमारा मार्स, फिर हमारा अन्य प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात करी, चंद्रमा, हर एक प्लैनेट जो है ना वो हमारे शरीर, हमारे जीवन, हमारे रिलेशंस को गवर्न करता है। और सब चीज़ों की जड़ कौन है? चंद्रमा। आप बताएं, सब चीज़ों की जड़ कौन है? भूल जाओ चंद्रमा। हमारा मन। मन, और मन क्या है? चंद्रमा। ठीक है, तो हमारी सब चीज़ों को गवर्न करने वाला, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो किससे लेते हैं? मन से लेते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। हमारे ज्योतिष में बोला जाता है चंद्रमा मनसो सूचक, मन का कारक है। ये एक प्लैनेट है, जैसे सूर्य सब चीज़ों को चलाता है, 9 प्लैनेट होते हैं, उसमें चंद्रमा को हम मन से गवर्न करते हैं। चंद्रमा को मन माना जाता है, चंद्रमा को इमोशंस माना जाता है, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है वो माना जाता है। चंद्रमा से हम मदर देखते हैं, चंद्रमा से हम खर्चे देखते हैं, चंद्रमा से हम ट्रैवलिंग देखते हैं, चंद्रमा से हम कंट्रोलिंग ऑफ माइंड देखते हैं, चंद्रमा से हम सब कॉन्शियस माइंड देखते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, वो देखते हैं। और चंद्रमा से हम ये देखते हैं कि हमारा जो बॉडी के अंदर है वो इम्यून सिस्टम है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ जाए तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, वो मेडिकली भी प्रूवन है। चंद्रमा से और क्या देखते हैं हम? चंद्रमा हमारी बॉडी में पूरे फ्लूइड है। आप देखो, कभी आपको मन खराब हो, आपको क्या होगा? जाओ जाओ, भागो भागो, मेरे से बात मत करो। तो चंद्रमा हमारे मन का सूचक, हमारी मदर है। जिस बच्चे की मदर नहीं होती, बच्चा कैसा फील करता है? अच्छा फील नहीं करता। तो अब ये चंद्रमा जो हमें, अगर आपके पास सारी हेल्थ ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है, तो आपको कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। पर मैम, मन के लिए बहुत ये कहा जाता है ना कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और आसानी से कंट्रोल में नहीं आता। तो चंद्रमा को कंट्रोल कैसे करा जाए, लोग कैसे कर सकते हैं अपने आप पे काबू, थोड़ा बताओ। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत ही आसान है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि चंद्रमा की जो वाइब्रेशंस होती है वो डे बाय डे चेंज होती है। आपने सुना होगा, अमावस सुनी होगी आपने, पूर्णिमा सुनी होगी। तो चंद्रमा की 27 कलाएँ होती है। चंद्रमा हर एक दिन 1 डिग्री चेंज होता है, तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है और हमारे प्राणी जगत पे भी सबसे ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये 12 हाउसेज हैं हमारी हॉरोस्कोप के अंदर। अगर हम एक हॉरोस्कोप बनता है तो उसमें 12 घर होते हैं, तो 12 घर में चंद्रमा 12-12 प्रभाव करता है, प्रभाव देता है। मैं आपको एक ऐसा योग भी बताती हूँ, जितना मैंने अपना लर्निंग भी किया और आपका भी बहुत अच्छा टॉपिक था। लोग राहु खराब है जी, परेशान हो गए, सैटर्न खराब है, परेशान हो गए। उनको तो एक स्टैम्प मिला हुआ है कि ये प्लैनेट जो है आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को पढ़ना सीख लिया, चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। मैंने जितने भी सुसाइडल थॉट्स वाले लोग देखे हैं, जिन लोगों ने भी सुसाइड किया, उन्होंने अच्छी दशाओं में किया है। तो कमी कहाँ रह गई फिर?
कमी यहाँ रह गई चंद्रमा में। मन पे काबू नहीं कर पाए। चंद्रमा खराब था। अगर चंद्रमा राहु के साथ होता है तो प्रॉब्लम करता है। तो मैम फिर अच्छी दशा क्या बनी? अगर उन्होंने सुसाइड कर ही लिया तो दशा तो गलत रही ना, जब चंद्रमा हावी हो गया। तो वो चंद्रमा को कंट्रोल नहीं किया ना, हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे हर किसी चीज़ को कंट्रोल तो चंद्रमा ही करता है। अगर चंद्रमा शनि के साथ होता है तो इसे बोलते हैं विष योग। तो जीवन में विष घोल देता है वो पूरा का पूरा। आप नेगेटिव अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर हम इसका मतलब है कि आदमी नेगेटिव ही सोचेगा ही नेगेटिव नेगेटिव। मन रहेगा उसका पूरा। कोई खड़ा है सामने, मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, सोच रहा है तो कुछ गलत सोच रहा होगा। गलत नियत है इस आदमी की। नियत गलत है। 8वें ऐसी सिचुएशन होती है पापकत्री योग। वो क्या होता है? चंद्रमा के आगे भी नेगेटिव प्लेनेट नेक्स्ट हाउस में भी, और चंद्रमा के पीछे वाले हाउस में भी नेगेटिव प्लेनेट। कोई ऐसे ऐसे साए उनको फील होते हैं कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। किसी को फील नहीं होता, उन्हें फील होता है। मुझे तो कोई मार देगा, उसने मेरे पर काला जादू करा दिया, उसने तो मेरे को बांध दिया, मुझे तरह तरह के साए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बहुत आसान उपचार हैं, बहुत आसान उपाय हैं। लेकिन अब आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी जनरल चीज़ें भी हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। हम थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में कौन से घर में होता है। तो हम मतलब बंदा रिलेशनशिप में इश्यूज फेस करेगा, या फिर पैसों के टर्म्स में उसकी ग्रोथ नहीं होगी, प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चंद्रमा हमारे पहले हाउस के अंदर है तो ऐसा पर्सन जो होता है हमेशा खूबसूरत मिलेगा आपको। टिक के नहीं बैठ सकता वो। अगर उसको बोल दिया जाए कि भाई तुम टिक के बैठ जाओ तो नहीं बैठेगा, कुछ तो ना कुछ करता रहेगा। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, क्या उपाय कर सकते हैं कि ताकि उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आ जाए, क्योंकि चंद्रमा आपको ठहराव नहीं लाने देता। चंद्रमा क्या है, बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना। तो अब उसको क्या करना है कि अपने पास हमेशा चावल जो होते हैं, राइस तो बहुत आसानी से मिलते हैं, अपनी मदर से राइस ले और अपनी पॉकेट में हमेशा रख ले। किसी कपड़े में बांध के रख सकते हो। कपड़े का कोई कलर भी? वाइट कलर ले लो, चंद्रमा का कलर वाइट होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोग बहुत अच्छी ट्रैवलिंग जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, लेकिन वो टिक नहीं सकते भाई, कुछ ना कुछ चाहिए गुनन। बट मैम क्या ऐसे लोग एक रिलेशनशिप में भी नहीं टिक सकते कि जैसे एक लड़की के साथ नहीं टिक पा रहे, चेंज होती जा रही है, ऐसा भी होता है? तो 50% ज़्यादा नहीं, 50% है ये। चावल रख लिए तो बच जाओगे। थोड़ा सा क्या होता है कि जब हमारा, कहते हैं ना, ये एक ऐसा प्लेनेट है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब अमावस से एक दिन पहले, अमावस को, और अमावस से अगले दिन, ठीक है, और पूर्णमासी से एक दिन पहले, पूर्णमासी वाले दिन, और पूर्णमासी से अगले दिन, तो लोग ऐसे मूड स्विंग होते हैं। हमारे पास बहुत स्टूडेंट, बहुत सारे क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं हमें, आज तो हमें कुछ हो गया, आज तो हमें कुछ हो जाएगा, आज तो हमारा किसी ने कुछ कर दिया है। कुछ भी इनके साथ प्रॉब्लम हो जाए, इनको उस दिन डाउट होने लगता है कि आज मेरा पास किसी ने साया आ गया। तो हम उनको कहते हैं भाई तुम ये 6 दिन डिसीजन मत लो। देखो, हमें छोटे छोटे डिसीजन तो हमारी लाइफ के चलेंगे, अगर हम उतना एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी साइंस में घुस जाएंगे तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। ये साइंसेस हमें हमारा जीवन जीने के लिए दी गई है, करने के लिए दी गई है। लोग इसी में ही उलझ जाते हैं। इसी में उलझ आज जाते हैं। शरीर में दर्द हो गया, अरे मेरा तो प्लेनेट खराब हो गया। आपके पॉडकास्ट के नीचे मैंने कमेंट्स देखे हैं, कर्म करना बंद कर दें। हाँ, अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है पहले कर्म करो, उस कर्म को बढ़ाने के लिए साइंस है तुम्हारी। सही बात। कर्म तो करना भूलना ही नहीं। आज अगर आप पॉडकास्ट नहीं करोगे, ये प्रोग्राम नहीं करोगे, तो कैसे करोगे बताओ? मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो कर्म करने की बात है बाय डिफॉल्ट माइंड में होनी चाहिए कि कर्म तो बाय डिफॉल्ट करना ही करना है। उसके बाद ये साइंसेस हेल्प करेंगे आपको उस कर्म ग्रो करने में। यस, एग्जैक्टली। अब आपको कोई एक शॉपिंग करनी है और एक मेजर चीज़ की करनी है, बड़ी चीज़ की करनी है। आपको लग रहा है आज मेरा जो है ना, आपको ये नॉलेज आ जाए भाई मेरा आज चंद्रमा बहुत अच्छी जगह पर है, आपको मैं गारंटी से लिख के दे दूँ, जिस दिन आप शॉपिंग करोगे उस दिन आपकी चीज़ ऐसी आएगी A1। अच्छा। हाँ, और हमारे मंथ के अंदर एक टाइम ऐसा आता है जब चंद्रमा
अपनी एक ऐसी स्थिति पे चला जाता है जहाँ पर उसकी पावर कम हो जाती है। लोग डर जाते हैं, भाई डबलेटेड हो गया या एग्जॉल्टेड हो गया। होता क्या है कि ये अपना एक मूवमेंट, एक चक्कर लगाता है और हमारी 12 राशियाँ होती है। चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहता है। तो वो जब अपना पूरा का पूरा ट्रैवलिंग करता है तो किसी एक टाइम के ऊपर वो ऐसे इफेक्ट भी देता है जो आपके बहुत हाई होते हैं, और एक ऐसे इफेक्ट भी देता है कि जब आपके बहुत डाउन होते हैं। वो एक ही मंथ में होता है? एक ही मंथ में होता है। तो एक 2.25 दिन का दिन ऐसा टाइम आपका ऐसा आता है जब वो डबलेटेड होता है। अब कोई आपको कुछ परचेजिंग करनी है, कुछ बड़ी चीज़ खरीदनी है, कुछ गाड़ी खरीदनी है, अगर आपको नॉलेज आ जाए तो आप उस दिन को अवॉइड कर सकते हो 2.5 दिन। आप कब खरीदोगे? जिस दिन वो एग्जॉल्टेड है, ताकि आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए। और आप ये चीज़ नोट कर लो कि जिस दिन भी आप डाउन हो जाते हो, आपका चंद्रमा डाउन होता है, आपकी शॉपिंग अच्छी नहीं होती है। अब अगर हमारा चंद्रमा दूसरे घर में है, ऐसे लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, ठीक है, पैसा बहुत आता है स्पीड से, और ऐसे लोगों के पास पैसा जो है उनके हर जगह से उन्हें पैसा मिलता है। और ऐसे लोगों के पास आप चेक करिए, उनके घर के आसपास कोई ना कोई वाटर से रिलेटेड एलिमेंट ज़रूर होगा। पानी की शॉप हो सकती है, कोई नदी हो सकती है, कोई पानी की टंकी हो सकती है। अब ऐसे लोगों को अपने पानी का दान नहीं करना, क्योंकि ये ब्लेसिंग है। दान मतलब कि जैसे किसी को पानी पिला दिया, वो पानी पिलाना इज़ नॉट ए दान। आपको मैं बताती हूँ, ये लोगों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन है और आजकल ये लोगों ने बहुत कर लिया है कि ये दान ही नहीं करना। पहले आपको दान का, डोनेशंस का, आपको चैंटिंग का इनके मीन्स पता होने चाहिए। हम इतने नहीं, ज़्यादा अभी हम इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। दान का बता दो आप। दान का देखो ये होता है, जब भी आप मंदिर में दान करते हो, मंदिर में हमारी किसी भी इंसान की औकात नहीं है दान करने की। जब भी हम मंदिर में कुछ करते हैं, हम वो दान में नहीं आता। जब भी हम गौशाला में करते हैं, वो भी दान में नहीं आता। अच्छा। आप जितना जितना करते जाओगे उनकी सेवा, आपकी लाइफ का, जीवन के अंदर आपके चेंजेस आता रहेगा। और जब आप किसी को कॉन्टिन्यूस और आपने किसी नीडी की कभी कभी मदद कर दी, तो आपका कभी भी कोई ग्रह कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस किसी को दान देते रहते हो, भाई आपने बहुत सा टाइम हो गया, आप हर संडे कोई सूर्य की वस्तु दान कर रहे हो, या हर मंडे कोई ना कोई मिल्क की प्रोडक्ट बाहर दान कर रहे हो, तो आपका वो ग्रह जो आपका अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अच्छा। तो आपको नहीं करना। अब जिसका 2nd भाव में चंद्रमा है, उसको दान नहीं करना। जल का या किसी का भी? उसको धन दे रहा है, 2nd भाव हमारा वेल्थ का है, मनी का है, तो उसको ना ही दान देना है, ना ही कभी भी ऐसा कोई कार्य करना है कि अपनी चीज़ें उठाई, चांदी दान करना शुरू कर दिया, तो उसको कुछ भी दान नहीं करना, बल्कि उसको अपने चंद्रमा को हमेशा मजबूत रखना है। और अगर वो और मजबूत करना चाहता है कि उसका थोड़ा खर्चा कम हो, थोड़ा पैसा आ रहा है तो भाई उसको सेव भी करे, थोड़ी वेल्थ को और बढ़ाए, तो वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक बाउल मोती भर के रख ले। जो सिंपल मोती आते हैं आपको, वो बाउल में भर के रख ले। कुछ और नहीं भी है आपके पास तो चांदी का कोई सामान आप नॉर्थ वेस्ट में रख लो। और आप ये भी कर सकते हो कि ऐसे लोग अपने एक चावल का पाउच बना के, चकोर, अपनी पॉकेट में हमेशा के लिए रखें। और मैम अगर 3rd हाउस में? 3rd हाउस में अगर चंद्रमा होता है तो ऐसे लोग ना थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं। ट्रैवलिंग में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन क्या होता है कि वो जॉब में टिकते नहीं हैं। 4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको जो है प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे लोगों को एक तो ट्रैवलिंग जॉब करनी चाहिए, दूसरा उन्हें ना दुर्गा चालीसा चांट करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होता है, उनको स्टेबिलिटी आती है और उनको प्रोटेक्शन मिलता है तीसरे घर के चंद्रमा को। क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरा घर का जो चंद्रमा है, अगर तीसरे घर का चंद्रमा होता है तो बहन का भी सुख बहुत मिलता है, बहन से बहुत प्यार रहता है। और अगर किसी का तीसरे घर में चंद्रमा है मेल का, और वहाँ पर आपका सूर्य बैठा हो, मंगल बैठा हो, या आपका शनि बैठा हो, तो थोड़ा उसे ध्यान रखना चाहिए कि मुझे किसी फीमेल की वजह से भी कोई इशू आ सकता है। ठीक है, तो
अब अगर आपका चौथे भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा चौथे घर की ही राशि का लॉर्ड है, कैंसर का लॉर्ड है चंद्रमा। तो यहाँ पर जो चंद्रमा होता है बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को भूल कर भी कभी भी ना ही चंद्रमा से रिलेटेड दान करना चाहिए, ना ही अपने जल का, दूध का, किसी भी प्रकार का दान नहीं करना चाहिए। बहुत ब्लेस्ड है ये लोग जिनको चौथे घर में चंद्रमा मिला है। ठीक है। अब मान लो किसी का 5वें घर में चंद्रमा है, तो वो क्या होता है, उनकी पढ़ाई ना बीच बीच में रुक जाती है, क्योंकि चंद्रमा आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लाता। और या फिर कोई बड़ा भी पर्सन है तो वो क्या करेगा, कभी ये वाली प्रोडक्टिविटी में चला जाएगा, कभी ये भी प्रोडक्टिविटी में चला जाएगा। मतलब वो अपनी लाइफ में ना ग्रोथ नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं कर पाते। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो चावल होते हैं, मतलब 50 ग्राम चावल ले लो और आप 6 महीने के अंदर हर मंडे, मतलब आप अगर मंडे जल प्रवाह करते हो चावल को, इसमें आपका कोई 2 रुपये भी नहीं लग रहे, आपकी कितनी अच्छी रेमेडी है। आपने 6 मंथ में 5 टाइम कर लिया, बस इट्स ओके। हर 6 मंथ में करते रहो, आपको जो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे वो रिजल्ट्स मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। और हम ये हर चीज़ में चावल ही क्यों है, क्योंकि वाइट कलर है इसलिए? चावल चंद्रमा की वस्तु है, दूसरा सस्ती है। अब ऐसे तो बहुत सारे पाठ हैं, उपाय हैं, लेकिन हम आपके पॉडकास्ट के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि आप घर में 2 रुपये से भी उपाय कर सकते हैं। ये अच्छी बात है मैम, आपके उपाय बहुत सस्ते। देखो गरीब भी बेचारा मेहनत कर रहा है। अब गरीब का भी चंद्रमा हो सकता है ना 5वें भाव में। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं, आप 50 ग्राम शुभम जी चांदी दान करो, तो चांदी का क्या रेट है, है ना। तो हमें ऐसे उपाय बताने हैं जिससे लोगों का भाग्य भी बदले और उनके जीवन में परिवर्तन भी। और सारी चीज़ें ना हमारे घर के अंदर है। ठीक है, ज्योतिष में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांड में है ना वही तुम्हारे अंदर है, तो जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो इसलिए हमें ऐसे उपाय करें। अब चंद्रमा छठे में है, ऐसे पर्सन को बड़े इशू आते हैं, क्योंकि छठा भाव किसका है, बीमारी का है, हेल्थ इशू आते हैं। यस, फीमेल है तो फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं ना, चंद्रमा गवर्न करता है। किसी का चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है ना, तो वो पीरियड्स के टाइम देखो फीमेल बड़ी इरिटेटेड आपको नज़र आएगी। और चंद्रमा बॉडी के अंदर जैसे कि बहुत मूड स्विंग करता है। आप देखोगे ऐसी फीमेल्स क्या करती है, जाके शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं। पर मैम ये तो यूनिवर्सल ही नहीं है कि हर लड़की जब पीरियड पे होती है वो ऐसे ही करती है? हर लड़की का नहीं होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता है। जिनका चंद्रमा ऐसे स्थानों पे होता है उनका ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर छठे भाव के चंद्रमा को रात को दूध से बनी हुई वस्तु का परहेज करना है। ठीक है। दूसरा, गुरु जो हमारे, जैसे कि चने की दाल हो गई, आप 6 दिन तक डेली मंदिर में 6 दिन तक 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दोगे। अब मंदिर में मतलब किसी पंडित जी को देनी है या पंडित जी को भी चढ़ानी है? मंदिर में भी दे पंडित जी को भी दे सकते हो। मंदिर का मतलब होता है कि जहाँ पर मंदिर की दहलीज बन गई, अब वहाँ पर कोई भी यूज़ करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे रखाओ। लेकिन अगर आप मंदिर में जा रहे हो और अगर आप भगवान जी के आगे भगवान जी से मिल के नहीं आ रहे, अपनी ब्लेसिंग्स नहीं लेके आ रहे, तो कौन अनलकी हुआ। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति जो है नहीं कर सकता, मान लो वो कहता है मैं मंदिर भी नहीं जा सकता और हमारे घर में ही है, तो उसको क्या करना है, उसको रात को दूध नहीं लेना, दूध से बनी हुई वस्तु नहीं लेनी, और अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाना है। अच्छा, छठे भाव वाले चंद्रमा को। अब 7वें भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा है, बीबी बहुत खूबसूरत मिलेगी। सारे आपके व्यूअर्स खुश हो जाएंगे, सब चेक कर रहे होंगे कि हमारा चंद्रमा भाई 7वें हाउस में बैठा ही नहीं बैठा। मैम हम तो खुद चेक कराएंगे ये पॉडकास्ट। सुंदर ही मिलती है 7वें। 100% चाहिए, 100% सुंदर मिलती है। और ऐसे व्यक्तियों को पानी से रिलेटेड व्यापार नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लेकिन ऐसे लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को जब जिस लड़की का चंद्रमा 7th हाउस में है और उसकी शादी हो रही है, तो उसको शादी के समय अपनी मदर से कुछ ना कुछ, या तो अपने वज़न के बराबर राइस
जब वो विदा होके आ रही है तब लेके आना है नए घर में। नए घर में, या चांदी लेके आनी है। अब जो उनकी मदर दे दे। राइस ही रहने दो मैम। हम तो देखो राइस के लिए हम तो राइस को राइस के बस ही रहने दो मैम, एक कट्टा आ जाएगा। वैसे इतना सोना चला जा, इधर उधर हो जा। वैसे इतना खर्चा हो गया। नहीं, अच्छी बात है ना। और देखो जिनका चंद्रमा 7th में, और भी अच्छा चावल नहीं खरीदने पड़ेंगे भाई। हर साल तू चावल लेके आ अपने घर हर से। साल करना है? नहीं, बस एक बार शादी के बाद, ठीक है। तो ये चंद्रमा जो है आपका बहुत अच्छा फल देगा। और मैम इसमें रिलेशनशिप कैसा रहता है 7वें घर में? रिलेशनशिप में क्या है, तेरे साथ बच्चों की तरह चलता है, लेकिन प्यार भी बहुत होता है। ठीक है, प्यार भी बहुत होगा और आपस में बच्चों की तरह बातें भी बहुत होंगी। लेकिन नो डाउट अच्छा चलेगा। बाकी योग अगर ठीक है तो वैसे भी कोई ज्यादा समस्या यहाँ नहीं पता चले बीवी ज्यादा सुंदर आ गई, खुद है नहीं तो आपने देखा नहीं तो पड़ोसी के पास चली गई। शुभम आपने देखा नहीं बहुत सारे लोगों को कि आप खुद सोचते हो भाई इसको ऐसी बीवी कैसे मिल गई। तो चंद्रमा उनका उस घर में, चंद्रमा उनका उस घर में होता है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा लगन में होता है तो भी वाइफ सुंदर देता है। और ऐसे लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं अपनी वाइफ को लेके। हम होएंगे जब सुंदर है तो ये तो सीधी सी बात है नेचुरल। देखो चाय पियो और गर्म ना लगे वो तो हो नहीं सकता ना। भाई चाय भी पी लो और ठंडी हो तो वो तो हो नहीं सकता। तो अच्छी बात है ना, बैलेंस होना चाहिए। क्रिएटिव होती है, सेवा भी करती है, लेकिन हाँ होल्ड नहीं कर पाती। 7th हाउस में चंद्रमा का थोड़ा सा इफेक्ट ये आता है कि क्या होता है कि अगर लड़के के हॉरोस्कोप में होती है ना, तो कहीं ना कहीं मदर का मैरिज में रहता है। मदर भी इनसिक्योर रहती है, वाइफ भी सुंदर मिलती है, तो थोड़ा सा ये चीज़ रहती है। लेकिन अगर समझा दिया जाए कोई बात नहीं भाई, मम्मी तो मम्मी है ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी चलती है। ओके। और हम 8वें घर का? 8वें घर का भाई सबसे मतलब एक्चुअली में प्रॉब्लम वाला है। अच्छा, मुझे लगा सबसे मजेदार तो 8 हाँ देखो प्रॉब्लम वाला। पहले तो लगा मेरा 8वें में हो, फिर ऐसे मेरा ना हो। पता है क्यों? क्योंकि 8वां हमारे जो 12 घर है ना हॉरोस्कोप के, कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे पहला हाउस आपकी पर्सनालिटी बताता है, दूसरा हाउस आपका वेल्थ बताता है, तीसरा हाउस आपका शॉर्ट ट्रैवल बताता है, 4th हाउस आपका हाउस बताता है, आपकी मदर बताता है, आपकी हैप्पीनेस बताता है, 5वां हाउस आपकी एजुकेशन बताता है, 6ठा हाउस आपकी हेल्थ डिजीज बताता है, हेल्थ डिजीज, 7th हाउस आपका रिलेशंस बताता है, और 8वां हाउस ऐसी चीज़ें जो सडन है, और 8वां हाउस डिप्रेशन की जगह है। अब चंद्रमा में तो वैसे ही बल नहीं है। 8वें हाउस को हमारी ज्योतिष में ऐसा स्थान बोला गया है, स्टॉप एंड चेक। आप रुको इस जगह पर, जब भी कोई ग्रह की ऐसी दशा आती है आप थोड़ा रुको और इसको चेक करो। ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए या हम सबके लिए। ये आप देखो एस्ट्रोलॉजर्स भी 8वें घर की दशा में बहुत सारे उपाय कराते हैं, क्योंकि 8वें घर में सारी चीज़ें जो होती हैं, 8वें घर को बोला जाता है गड्ढा। हाँ, तो अब वहाँ पर चंद्रमा होता है तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, और 8वीं राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो अब 8वें घर में चंद्रमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जिसका भी आप 8वें घर में चंद्रमा देखोगे उसको बहुत सारे हेल्थ इशू, डिप्रेशन, फोबिया, ताले लॉक लगाना, बार बार चेक करना, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं करा दिया, और उसकी मदर की हेल्थ खराब। अच्छा। जितनी चीज़ों की वो शॉपिंग भी करते हैं ना, सब खराब। मतलब मैं इसको बोलती हूँ, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं मेरी क्लासेस में भी ये सबसे ज़्यादा पढ़ाती हूँ। अब मेरी एक क्लाइंट थी कनाडा की, बहुत परेशान थी। मतलब उसकी दशा चल रही थी मरकरी, और मरकरी उसका उच्च का था, फिर भी वो बहुत परेशान थी। मैंने एक छोटा सा उपाय उसको कराया और उसका प्रॉब्लम सॉल्व। आप मतलब किसी के पास भी जाते हो ना, ये डिपेंड करता है कि देखने वाला कैसा है। शुभम भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं 2000 से मैंने ज्योतिष पढ़ा, और 4 लोगों से मैंने 6 लोगों से 8 लोगों से, मतलब मैं खुद ज्योतिष में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने ज्योतिष पढ़ा तो मुझे पता चला कि ज्योतिष होती है पूर्व जन्मों का कर्म है। ज्योतिष
आपको चूज करती है, आप ज्योतिष को चूज नहीं कर सकते। और अगर किसी के पंचम भाव में जुपिटर होता है तो उसके मुंह से निकली हुई वाणी सत्य होती है। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। हमने उसको छोटी सी रेमेडी कराई और वो मैं आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूँगी। एक तो 8वें घर के जो पर्सन के मून है उसको रात को भूल कर भी दिन छिपने के बाद से वाइट कलर की कोई चीज़ नहीं खानी है। मिल्क से बनी हुई, दूध, पनीर, ये कुछ नहीं खाना। आइसक्रीम भी नहीं, आइसक्रीम दूध वाली कोई भी नहीं, कुछ दूध वाली बर्फी, मिठाई, वो शुभम का सकता है। मतलब कुछ नहीं खाना, मिठाई कुछ नहीं। 2 उपाय बताऊंगी उसके लिए बहुत अच्छे। एक तो उसको शमशान का पानी, शमशान के पानी में एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा लेके उस पानी में डाल के, ठीक है, किसी कंटेनर में भी रख लो पानी को और उसमें कंटेनर के अंदर चांदी का टुकड़ा डाल के रख लो। दूसरा, उसको हर पूर्णमासी को खीर खानी है और वो भी मून के अंदर रखी हुई। जब भी चंद्रमा अपना नीच का चल रहा हो महीने के अंदर, उसको कोई डिसीजन नहीं लेना। उसको उस टाइम पे 3 से लेके 4 दिन तक पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के नहाना है। और रात को 2 इलायची हरी अपने तकिए के पास रख लो। डेट्स ऑल, 3 दिन। मैम अगर 8वें घर में भी है तो सुसाइडल थॉट भी आते हैं? बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और अगर उसके साथ मान लो उसने कोई अगर किसी की गर्लफ्रेंड है 8वें घर के चंद्रमा की, बात क्यों नहीं कर रहे, किसी और से बात कर रहे हो, फ़ोटो भेजो, मैं सुसाइड कर लूँगी, हाथों की नसें काट लूँगी और काट भी लेगी। अच्छा, लड़की काट लेगी बिल्कुल। और अगर उसने 4 जनों को फ़ोन किया, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी जुपिटर की मदद लेनी पड़ती है और 8वें घर का चंद्रमा को मजबूत करना पड़ता है। तो मैम इस केस में मतलब इसकी फिर रेमेडी क्या रहेगी? इसकी रेमेडी वही है ना कि आपको पानी लेके उसमें चकोर चांदी का टुकड़ा डाल के रखो और रात को वाइट चीज़ें ना खाओ। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में अगर आप पता करोगे तो उसके घर में फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो ये, और ऐसे बंदे को ज्योतिष में आ जाना चाहिए। अच्छा। अगर वो चाहता है, जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल करो। देखो ज्योतिषाचार्य के 3 तरह के लोग आते हैं। या तो अपना भविष्य जानने आते हैं, दूसरे तरह के लोग वो आते हैं पढ़ लिया शो किया ठीक है, तीसरे प्रोफेशनल लर्न एंड अर्न। लेकिन अगर आप पढ़ के प्रोफेशनल नहीं भी करते तो आपको कोई कंसल्ट करेगा तो आपको ये तो पता होगा कि सही बता रहा है या गलत। ठीक है। 9वें घर का चंद्रमा है, ठीक है, अच्छा है। कोई इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बहुत ये न्यूट्रल लेवल पे काम करता है। तो 9वें घर के चंद्रमा को बलवान करने के लिए, या भाग्य स्थान में बैठा है, जितना आप मंदिर में जाके शिव जी के ऊपर दूध या जल का अभिषेक करोगे या श्रवण मास में करोगे, आपका चंद्रमा उतना ही मजबूत होगा। और 9वें हाउस में चंद्रमा बहुत अच्छी एजुकेशन भी देता है, क्योंकि 9वां घर हायर एजुकेशन का है। ठीक है। तो यहाँ पर आप चंद्रमा के लिए कुछ भी वाइट कलर का सामान भी, मतलब जैसे आपने राइस चढ़ा दिया या मिल्क चढ़ा दिया महीने के अंदर, मतलब 5 मंडे चढ़ा दिया, फिर 6 मंथ का आप गैप ले लो, फिर उसके बाद आप फिर चढ़ा सकते हो। ठीक है। अगर 10वें घर में चंद्रमा है तो ये चंद्रमा जॉब में इश्यूज क्रिएट करता है, क्योंकि मन नहीं लगने देता, क्योंकि ये शनि का घर हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अगर 10वें घर में आपका चंद्रमा है तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है। क्या उपाय करोगे आप इसके लिए? इसके लिए आपने कुछ भी चांदी का जो है ना सामान, वो मंदिर में चढ़ाना है, या चांदी का सामान चढ़ा दो मंदिर या बाहर के मंदिर में चढ़ा दो। या फिर आपने क्या करना है कि आपने बहुत एक जॉब के ऊपर भी लंबे टाइम तक टिके रहो, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करोगे। और एक 10वें हाउस के चंद्रमा के लिए आपने और क्या करना है, आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर थोड़ा सा केसर होता है ना, केसर नहीं है ना तो चने की दाल ले लो। चने की दाल को आपने स्थापित कर देनी है
नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आपका चंद्रमा अच्छे फल देने लग जाएगा, आप अपने जॉब पे बहुत अच्छा काम करोगे, ठीक है। या आपको कहीं ना कहीं जो वर्किंग में इशू आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। अब 11वें भाव का चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति को भैरव बाबा को दूध चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं 11वें भाव का चंद्रमा बहुत मेहनत कराता है, लेकिन बड़ी बहन से इसको बहुत फ़ायदा मिलता है, अगर ये बड़ी बड़ी सोसाइटी से इसको बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये चाहते हैं कि मुझे और भी फ़ायदा मिले, तो चंद्रमा के लिए यहाँ पर भैरव बाबा को दूध चढ़ाना चाहिए। 12वें भाव का जो चंद्रमा है ये डिस्टर्ब करता है, जिसका भी 12वें भाव में चंद्रमा होगा, क्योंकि 12वें छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये खतरे की घंटी है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी 8वां घर, उसके बाद है दूसरा 12वां घर। अच्छा, ये भी मेंटली बहुत, ये रात को नींद नहीं आने देता। 12वें घर का जो चंद्रमा होता है, 12वां घर नींद का होता है, नींद नहीं आएगी, ठीक है, इंसोमिनिया होगा, डर लगेगा, किसी को नहीं नज़र आएगा, इनको नज़र आएगा, कोई ना कोई साया, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई फोबिया। और तो वो सच में होगा और तब नजर आएगा या इन्हें नहीं, लगता रहेगा? इनको नज़र आता है, इनको नज़र आता है। अच्छा। और इनको सपने भी बहुत अच्छे नज़र नहीं आते, नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। अच्छा, कच्ची नींद कच्ची नींद होती है और अकेले सोने में डर लगता है। तो ये जो चंद्रमा होता है, और ये चंद्रमा खर्चे बहुत कराता है। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, आधी रात को उठेंगे, देखेंगे शॉपिंग कुछ मंगा लिया, आधी रात को इनका खाने को मन करता है। तो ऐसे चंद्रमा के लिए बहुत आसान, बहुत सरल उपाय है। एक कांच की बोतल के अंदर बारिश का पानी लो, या फिर 12 नीम की पत्तियाँ लो, 12 नीम की पत्तियों को उस पानी के अंदर डाल के और उसको अपने घर में रख लो। तो इतना आसान उपाय है। कहीं भी रख लो, किसी भी डायरेक्शन में? किसी भी डायरेक्शन में रख लो, लेकिन अगर जहाँ पर अपने रूम में रहते हैं वहाँ रखो। लेकिन किसी भी पर्सन का अगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा के लिए कम से कम शिव जी का अभिषेक जरूर करें, क्योंकि शिव जी महादेवों के देव हैं और वो सब तरह का फल करते हैं। छठे, 8वें, 12वें भाव के चंद्रमा का ध्यान रखें, इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को करें। और इसके अलावा बहुत अच्छा उपाय है, एक छोटा सा बिना जोड़ का चांदी का छल्ला, वो चंद्रमा किसी भी स्थान में हर कोई पहन सकता है। सीधे हाथ की छोटी उंगली के अंदर चांदी का छल्ला पहने, अपने मन को स्थिर रखें और पूर्णमासी के दिन खीर का सेवन करें। थोड़ा सा पाँव के अंदर, पैरों के अंदर अगर हल्की हल्की पायल भी पहनते हैं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहले लोग बड़ी पायल कहते थे, तो मन बड़ा स्थिर रहता है। और जिसने चंद्रमा का कंट्रोल कर लिया, और बहुत आसान है, जानो करो, और इसका बहुत आसानी से इसका आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके नहीं मिलता। क्योंकि हम लोग पाठ कितना कर सकते हैं, है ना, हमें इजी चीज़ों को करना है ताकि इन सबको फ़ायदा हो सके। सही बात है मैम, आपकी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक और इजी टू डू लग रही है मैम। तो मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए मैं कुछ आपसे कॉमन प्रॉब्लम पूछता हूँ जो सबके साथ होती ही है, आप मुझे उसकी कुछ क्विक रेमेडीज़ अगर आप ऑडियंस के लिए बता दोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, कईयों की एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं होती, कि मतलब होता है ना कि इनके संतान का योग ही नहीं है, इनको दिक्कत आएगी या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा पॉसिबल है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपका नहीं लिखा पर आपको फिर भी हो? बिल्कुल। कैसे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखो, हमें कर्मों के आधार पर फल मिला। अगर आज आप यहाँ हो तो ये आपका कर्म है, आप मेहनत कर रहे हो और आगे बढ़ोगे। हम हॉरोस्कोप में क्या देखते हैं, योग है, कब है, आपका डिले है या डिनाइल है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतनी खूबसूरत विद्या है। आपने देखा था सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। आपको कहाँ एस्ट्रोलॉजी नज़र नहीं आती। छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो माँ बाप कहाँ जाते हैं, हमारे लिए बच्चा कैसा है, 2 दिन के बच्चे की एजुकेशन पूछते हैं। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताती हूँ, और ये मैंने मेरी एक कनाडा में क्लाइंट थी, जो वहाँ पर मंदिर नहीं होते, वहाँ पर कुछ नहीं होते, क्योंकि कुछ योग ऐसे होते हैं जैसे कि चंडाल योग, गुरु चंडाल योग। गुरु क्या करता है, हमारे जीवन का
ऐसा प्लेनेट है जो सब कुछ देता है, आपको संतान भी देगा, धन भी देगा, ब्लेसिंग्स भी देगा। कहते हैं गुरु देना चाहता है, राहु उसको रोकता है। तो उसका बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ, 3 उपाय बताऊंगी। इसके अलावा भी एक ऐसा बताऊंगी जिसने कर्म ही नहीं लेके आया फिर भी उसको संतान हो जाएगी। तो सबसे पहले वही बताती हूँ। वाराणसी में एक मंदिर है, संतानेश्वर महादेव का मंदिर है। कहते हैं अगर जिसकी किस्मत के अंदर योग ही नहीं है, अगर वो पति पत्नी वहाँ जाके पूजा करवाएं, हो नहीं सकता उनके संतान ना हो, गारंटीड। गारंटी। मैम महादेव तो कुछ भी कर सकते। कुछ भी कर सकते हैं। देखो आप एक बात बताओ, क्लास के अंदर गलत लिखते हैं तो ठीक कौन करता है? नंबर कौन ज़्यादा दे सकता है? जो चेक करेगा। तो जो हमारे भाग्य विधाता हैं वो हमारा भाग्य भी चेंज कर सकता है। और मैं आपको बताऊं किसी किसी जगह की मान्यता होती है ना, तो वहाँ पर अगर कोई जाए तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। मैंने मेरे क्लाइंट को, बहुत डिले था बच्चा, क्या करवाया, और आपके ऑडियंस भी कर सकते, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। एक सोने की पतली तार लेनी है और उस फीमेल को पूर्णमासी से या शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से शुरू करना है। उस सोने की तार को गर्म कर लो और उसको दूध के अंदर डिप कर लो। 43 डेज तक पिए, लेकिन इस बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना। 43 डेज के बाद रिलेशन बनाए, गारंटीड संतान हो जाएगी। अच्छा। उसके अलावा भी बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ऐसा टॉपिक आपने पूछा है शुभम, जो लोग बहुत परेशान हैं, करोड़ों की जायदाद है, आजकल लेकिन की मैम प्रॉब्लम ये मेन यही है कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल। लोग पुखराज पहनाते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्टोन ही आपको हमेशा काम करते हैं। कई बार स्टोन पहन के नुकसान होता है। स्टोन राजा भी बनाता है, स्टोन रंग भी बना देता है, ठीक है। मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं कि जिनका मैंने स्टोन उतरवा के काम करवाया है। गुड़गांव में एक जज हैं, पिछले 5 साल से परेशान थी कि मेरा पर चीज़ें हो ही नहीं पा रही। किसी ने उनको डायमंड पहना दिया था, मैंने उतरवा के उन्हें नीलम पहनाया, 8 दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है, केले की जड़ लेके आनी है, ठीक है, उसे करना है पवित्र। पवित्र करने के बाद उसे येलो कपड़े में बांधना है और उसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे अपने हाथ पे बांध लेना है। आपको 3 महीने में संतान का सुख प्राप्त हो जाए। तो हाथ में बांध के रखना है, फिर हाथ में बांध के रखना है। आप बांध के रखो, उसमें तो आपका कुछ नहीं लग रहा, कुछ पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। और वो क्योंकि जड़ के अंदर वो ताकत होती है जो दोबारा से चीज़ों को रीजनरेट करे, और उसके अंदर गुरु की ब्लेसिंग्स होती है। तो आप उसे कर सकते हो। साथ में 900 ग्राम चने की दाल अपने नॉर्थ ईस्ट में रख लो। 9 महीने के बाद उस चने की दाल को जो है आपने वहाँ पर कहाँ पर मंदिर में रख के आना है। तो आपको वो जड़ को लाके शुद्ध करके उत्तराषाढ़ा या उत्तरा फागुनी नक्षत्र, दोनों नक्षत्र में से किसी भी एक नक्षत्र पे आपको उसे अपने हाथ पे किसी को बिना टोके बंधवा देना है। ये होते हैं हमारे टोटके, ठीक है। रेमेडीज़ और टोटके हम दोनों करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेमेडीज़ वो होती हैं जो आपके ग्रहों को एनालाइज करा के और उनकी पावर को प्लस और माइनस करवाया जाता है। लेकिन टोटके वो होते हैं जो सिद्ध पुरुषों द्वारा किए हुए उनके योग होते हैं, उनके प्रूफ होते हैं, जिसको हम लोग करवाते हैं। बट मैम फिर क्या वो कोई भी कर सकता है टोट के, कोई प्लेनेट और उल्टा खराब नहीं नहीं, जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये कोई भी कर सकता है। मैम एक चीज और कॉमन चल रही है आजकल, लोगों की शादियां नहीं टिक रही, डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके लिए कुछ बताओ। डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखो, अगर आप चाहते हो कि डिवोर्स ना हो, ठीक है, और दोनों देखो, मैंने एक चीज़ ना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरी क्लासेस में भी यही रहता है, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेंसी काफ़ी आती है और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो मेरे पास जो करंट क्वेश्चंस चल रहे होते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं। दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पाते, एक दूसरे को समझना चाहते हैं फिर भी नहीं समझ पाते। ये अर्ली स्टेजेस होती हैं, लेकिन ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने आते हैं
कोई जहाँ पर कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी बात करी, मन को तो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। आपको करना क्या है, अब उसकी जो वाइफ होती है ना, उससे उन्हें नीले रंग के फूल हो, पर्पल कलर के फूल हो, कोई भी फूल हो, 12 फूल ले लो, 12 फूल, और उसको पक्की शाम को, पक्की शाम मतलब शाम के टाइम पे जब दिन छिपने वाला होता है, 5, 5:30, 6 बजे, और उसको वीराने में दबवा दो। दबवा दो वाइफ से? यस, या वाइफ के हाथ से खुद लेके उसे दबवा दो। अच्छा। हाँ, तो उनका रिलेशन बढ़िया हो जाता। बढ़िया हो जाए। बट इस पे फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या होगा? मतलब वो उसका जो भी पार्टनर कर रहा होगा वहाँ पे नहीं जाएगा? नहीं दूसरी जाएगा, तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, जब आपके रिलेशन से अच्छे रहेंगे, आप एक बार साल में करा दोगे। Extramarital के लिए नहीं, रिलेशन Relations अच्छे हैं। डिवोर्स कम करने। डिवोर्स कम करने की। मैम कहते हैं ना, और अगर डिवोर्स हो ही रहे हैं, बिल्कुल ही मैं बता देती हूँ, भी डिवोर्स हो ही रहा है, लग रहा है कि हमारे पास ऐसे भी होगा जिसमें डिवोर्स को रोका जा सकता है। बताओ ना। अगर कोई चाहता है भाई हम नहीं चाहते डिवोर्स हो, उसको क्या करना है, उस बड़ का पत्ता होता है, बहुत आसानी से मिलता है, ठीक है। अभी हस्बैंड किसी और के चक्कर में फंस गया और वो चाहती है कि मेरा डिवोर्स ना हो, है ना, तो अब मैं तो चाहती नहीं हूँ भाई, मेरे पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, या मेरे पास 5 साल हो गए शादी को, या 7 साल हो गए, बिल्कुल गारंटीड टेस्टेड रेमेडी है। तो आपने करना क्या, बड़ का पत्ता लेके आना, 3 पत्ते ले लेने हैं, ठीक है। और जो कच्ची हल्दी होती है ना, उसके अंदर गुरेचन को मिला लो। गुरेचन आता है एक तरीके का सिंदूर, उसको मिला के उसके नाम लिख दो अपने हस्बैंड का। ये रेमेडी करेगी वाइफ, ठीक है। और वो रेमेडी करेगा जो मैंने अभी आपको पहले फूल बताई, वाली, वो करेगा हस्बैंड। तो अब इन्होंने नाम लिख लेना है, और इनको रोज 11 दिन तक ओम नमो शिवाय का पाठ करना है। 11वें दिन उसको चांदी की डिब्बी में डाल के बड़ के पेड़ के नीचे दबा जाए। अच्छा, तलाक हो गई नहीं। चलो ये भी ठीक है। मैम कोर्ट केसेस वगैरह के लिए भी कोई रेमेडी? हाँ, कोर्ट केसेस के लिए भी बताते हैं, बहुत कॉमन हो गया आजकल तो, है ना। कोर्ट केस के लिए देखो, सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताती हूँ, सिल्वर डस्क आती है ना, 100% काम करती है। सिल्वर डस्क लो, और जैसे आप कोर्ट केस के अंदर जा रहे हो, ठीक है, कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हो, आपकी टाइम आने वाला है, तो 2 पिंच उठाया, 1 पिंच उठाया, ऐसे ये वाली फिंगर यूज़ करोगे, और ये इसे उठाया, और आपने ऐसे सीधे राइट में डाल देना, बस। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। ओके मैम, लेकिन ये तभी रेमेडी काम करेगी ना अगर आप सच्चे हो और गलत कोर्ट केस में फंस रहे हो, या वो हो रहा है कोई क्रिमिनल ये करे, फिर तो सजा मिलनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, क्रिमिनल भी बच सकता है इससे। कई बार नहीं, देखो वो तो एज फॉर कर्मा ही रॉन्ग कर रहे हो आप, लेकिन ये रेमेडी उनको काम करेगी। देखो शुभम, बहुत बार ऐसा होता है, हमारे ना योग आ जाते हैं, क्योंकि पास्ट कर्मा इन्वॉल्व हो जाता है। अब आप एक फ्रेंड के पास खड़े हो, या अपने फ्रेंड से मिलने गए हो, अब उसने कुछ करा है, लेकिन नाम आपका भी आ जाएगा, तो आप कल्प्रिट हो। वही उस केस में वही कह रहा हूँ तो कि ये रेमेडी तब करनी चाहिए ना जब आप अननेसेसरी फंस गए, तभी तो वैसे काम अगर देखा करेगी। जाए, जो आपने केस बोला, अगर वहाँ पे बंदा मौजूद है तो वो तो कल्प्रिट कहलाएगा ना, कानून के हिसाब से तो कहलाएगा। वही वहाँ पे बचने के लिए ये काम होता हो है। जाएगा। और हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि हम बहुत योग और बहुत चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ तो हम एक आपके जो इतने सारे लवर्स हैं, उनको ये इजी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ हमारे पास अवेलेबल है, जिसका 0% भी आपके पास साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्या हम उसके लिए माफ़ी नहीं मांग सकते? तो ये रेमेडीज आपको वहाँ भी हेल्प करती कर है। सकती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, चलो इसी के साथ में कोर्ट केस के लिए जो मैंने खुद ने अप्लाई की थी। आपका कोर्ट केस हो गया था? मेरा कोर्ट केस नहीं हुआ था, मेरे रिलेशन में किसी का हुआ था। अब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो रात को ये भी नहीं है, ये जो आपने सिल्वर डस्क बताई है, क्योंकि अभी अभिमंत्रित होती है तो बहुत काम करती है। क्योंकि जब हम अभिमंत्रित चीज़ लेते हैं तो उसमें प्राण पैदा हो जाते हैं। जैसे एक मूर्ति जब सड़क पे होती है तो वो एक पत्थर की है, लेकिन जब उसके ऊपर हम पूजा पाठ और पंच तत्वों से चीज़ें प्राण डालते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिक उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जो बच्चा आपका फर्स्ट बेबी पैदा होता है, जो उसका पहला कपड़ा होता है, अगर आप उसको कोर्ट केस में लेके जाते हो तो आपका केस सॉल्व हो जाता है। विदिन 3 मंथ्स में आपका केस सॉल्व हो जाता है। इसीलिए पहले के लोग बोलते थे ना कि बच्चे का पहला कपड़ा संभाल के रखना है।
तो वो बहुत जगह काम करता है। जहाँ भी आप मुसीबत में फंस जाओ, किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंस जाओ, आपके बच्चे का जो पहला कपड़ा है वो आपको ले जाओ साथ में। और कभी भी किसी को भी, आपके व्यूअर्स भी जितने भी देख रहे हैं, कभी भी किसी को अपने पहले बच्चे का पहला कपड़ा कभी किसी को नहीं देना। ओके मैम, आप एक योग बता रहे थे, गज केसरी योग, कहते हैं कि वो बहुत अच्छा होता है, बट आप बता रहे थे कई बार लोगों के साथ ऐसा भी होता है जब वो बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है फिर भी उनका नुकसान हो रहा होता है, फल नहीं मिल रहा होता, वो कैसे फिर हाँ, resolve मैं आपको किया? 2 योग के बारे में बताती हूँ। देखो, गज केसरी योग बड़े खुश हो जाते हैं हमारे होरोस्कोप में जब जाते हैं। देखो, किसी को नहीं जानना आपके योग बने हुए या दोष बने हुए, डर जाते हैं बेचारे। तो अब गज केसरी योग सुनते खुशी आ जाती है, क्योंकि लोगों ने इसको इतना प्रमोट किया हुआ है, लोगों ने इसकी इतनी जानकारी दी हुई है, और ज्योतिष में भी इसे सबसे विशाल योग माना जाता है। ये कैसे बनता है? ये जब भी आपका जुपिटर और मून साथ में होते हैं, केंद्र में होते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी का जुपिटर हॉरोस्कोप में केंद्र में बैठा है, केंद्र कौन सा होता है? मतलब फर्स्ट Fifth? हाउस, फर्स्ट हाउस, ओके, तो फर्स्ट। कहते हैं उसके हॉरोस्कोप के सारे जो दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसमें इतनी बड़ी ताकत है। और गज सबसे बड़ा एनिमल है, तो उसकी इसकी तुलना, इस योग की तुलना उससे की गई है। अब जुपिटर जो ब्लेसिंग प्लेनेट है, और मून जो फास्ट प्लेनेट है, जो आपको धन भी देता है, आपको ब्लेसिंग्स भी देता है, आपकी लाइफ में सब कुछ देता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी प्रोग्रेस आती है, लेकिन फिर भी नहीं होते, क्योंकि वो तो दे रहा है लेकिन उसको कोई देख के उसे रोक रहा है, या उसका समय नहीं आया, रोकता या कौन है? रोकता कि अगर वहाँ पर कहीं पर उसको जो है राहु ने देख लिया अपनी दृष्टि से। मैम, ये देखना क्या होता है? ऐसे प्लेस होना कि सामने सामने अलाइन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे भी कैसे होते होता है हैं। देखो, देखना? 3 दृष्टि से देखते हैं, 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5, 7 एंड 9। सामने वाला 7 जो दृष्टि होती है वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। अब योग आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, तो हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो आपको एक्टिव करके आपको फल दे देगा। अच्छा, तो अब मैं आपके व्यूअर्स को एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देती हूँ जिसको सब कर सकते हैं। ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो सबको चाहिए, और ये योग सबको चाहिए। क्या करना है आपको? इसमें केसर लेना है, केसर, और केसर का डेली करो आप 43 डेज में। क्या आपको एक हफ्ते में अगर आपको कोई न्यूज़ ना मिल जाए, कोई अच्छे काम ना हो जाए, तो मेरा आपको मैं मान ही नहीं सकती, इसके 99% 9 रिजल्ट। अच्छा, तो आपको करना क्या है, केसर का तिलक यहाँ लगाना है, ठीक है, और इसको ऐसे लेके जाना ऊपर तक, ठीक है। एक आपको लगाना है जीभ के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है। एक आपको लगाना है कंठ के ऊपर, गले के ऊपर, और एक आपको लगाना है नाभि के ऊपर, क्योंकि गुरु दूसरे स्थान, 5वें स्थान, 9वें स्थान और 4थे स्थान, ये सब कुछ देने वाला होता है। तो आपका गज केसरी योग एक्टिव हो जाएगा। मैम, ये तब कभी भी कर सकते, कोई भी कर सकता कभी है? भी कर सकते, रोज और करो। कहीं कहीं भी प्लेस जो प्लेनेट, बस आप ये रेमेडी कर रहे हो तो आपकी तरक्की चालू हो जाएगी। तरक्की चालू हो जाएगी। और आज आपने एक बड़ी अच्छी बात करी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ अपने मतलब व्यूअर्स को भी, कि बहुत लोग डरते हैं भाई काल सर्प दोष, काल सर्प दोष। एक काल सर्प दोष कब बनता है? जब वो राहु के साथ इधर एक साइड प्लैनेट सारे आ जाते हैं, दूसरी साइड आ जाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो सब कुछ देने वाला है। तो ये आपको सड़कपति से लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बना सकता है, और ये चाहे तो आपको नीचे भी गिर सकता है। तो आपकी हॉरोस्कोप में योग है कि दोष है? योग हो के आपको फल नहीं दे रहा, इसके ऐसे ऐसे उपाय कराए जाते हैं कि बंदे को फल देने लग जाता है। तो अगर कोई भी जानना चाहता है, लेकिन उसके लिए मिलना पड़ता है, उसके लिए हम ऐसी रेमेडी यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि वो कस्टमाइज होती है। ओके, और मैम आप एक और योग बता रहे थे जो, हाँ, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, एक बड़ा ही खतरनाक योग भी होता है, अंगारक दोष से बोलते हैं, जब मंगल और राहु के साथ बैठते हैं। मंगल के अग्नि है। इसमें क्या होता है मैम? इसमें देखो, मंगल हमारी बॉडी के अंदर हमारी मसल्स है, हमारी हेल्थ है, मंगल हमारे बच्चे हैं, यंग, मंगल हमारे भाई है, मंगल हमारी प्रॉपर्टी है, मंगल हमारा नेम फेम है, और राहु उसको बहुत ख़राब करता है क्योंकि उसके साथ में उसकी मित्रता नहीं है। तो इसमें बड़े तरह के इशू आते हैं, और मतलब इंसान बढ़ ही नहीं पाता, और हमेशा इनसिक्योरिटी भी रहती है। मैं ऐसी बात यहाँ बोलना नहीं चाहती, कभी कभी मैंने ऐसा देखा भी है कि यंग बच्चे जिनके हॉरोस्कोप में और भी दोष होते हैं, इस दोष के कारण यंग एज में चले जाते हैं। तो इसका बहुत अच्छा उपाय, और इस योग को टाला जा सकता है, इस योग को बदला जा सकता है।
ठीक है। आप हमारे यहाँ पर किचन में खाना सब खाते हैं, तो अगर आप एक टाइम किचन में बैठ के खाना खाते हो, कुछ भी, चाहे नाश्ता कर लो, चाय पी किचन लो, में फर्श पे बैठ के आप आराम से वहाँ बैठ के कुछ खाते हो, आपके इस योग में कटौती होने लग जाएगी। ओके। और कितना आसान उपाय है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें कहीं आना नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे इंदौर में एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, बहुत प्राचीन मंदिर है, अलीजा, ठीक है। वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ भांग की आज की तारीख में भी भोग लगाया जाता है। अगर वहाँ पर चोला चढ़ाते हो आप, तो आपका ये दोष कट जाता है। पर मैम ये दोष का रेमेडी तभी करनी चाहिए जब ये चल रहा हो। नहीं, अगर आपकी हॉरोस्कोप में है ना, क्योंकि योग आपको हमेशा देते ये हैं, हॉरोस्कोप में बचपन से ही दिख जाएगा। दिख जाएंगे। ओके। तो ये आप करते हो तो आपकी ये चीज़ें आपको बहुत फल देने लग जाती हैं। तो ये आप करके देखो, इतने बड़े बड़े लाखों के उपाय किए हैं, इनको भी करके देखो। और वहाँ पे बहुत शक्तियाँ हैं। वहाँ पर जो आज भी अगर आप चोला चढ़ाना चाहोगे तो आपको डेट नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? बहुत भीड़ रहती बहुत भीड़ बहुत मान्यता है, बहुत लोग उससे पूजा कराने आते, पता ही नहीं होता ना, लोग बताते ही नहीं है, क्योंकि दुकानदारी बंद हो जाती है ना, है ना। बात है। और भी कोई मंदिर है मैम ऐसा कि? मंदिर तो बहुत है, लेकिन अभी मुझे शुभम जी ने कहा था मैडम 2 4 5 रेमेडी ऐसी दे दो। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि भाई ये हमारी गर्लफ्रेंड भाग गई है। हाँ, यंगस्टर्स के लिए मैम रेमेडी। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं जरूर एक ऐसी रेमेडी दे के जाऊंगी। गर्लफ्रेंड और वाली और मैं खुशी की बात हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि जो मैम रेमेडी देंगी वो उनके लिए भी है जिनकी बीवी चली गई हो मायके, घर छोड़ के, वो भी कर सकते। पर वो तो खुश होंगे ना। अबे घर से चली गई, बदनामी हाँ, घर कितनी से होती चली है। गई तो ठीक है, एक आध महीने के लिए तो देखो ये तो वो लड्डू है जो खाए तो पछता है, जो नहीं खाए तो पछता है ना। सही बात है। काम कौन करेगा, और मन नहीं लगता किसी का भी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले देखो, मेरे पास अभी मुझे शुभम जी ने कहा था मैडम फाइनेंशियल इशू सबको आते हैं, कोई ऐसी आसान रेमेडी बता दो। मेरे यहाँ पर तो आके बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रेमेडी दी है, और जिसके अपने रिजल्ट्स देखे हो तो दे दूं। पहले गर्लफ्रेंड वाली दे दो। पहले गर्लफ्रेंड वाली, पहले गर्लफ्रेंड चाहिए। गर्लफ्रेंड नहीं, पहले पैसा दे दो, फिर गर्लफ्रेंड आ जाएगी। पैसा आएगा तो गर्लफ्रेंड भी अपने आप आ जाएगी फिर तो, विदाउट देखो रेमेडी। गर्लफ्रेंड से पहले दिन एक हैंकी ले लो। हैंकी तो कोई भी दे देगा ना। उसके हैंकी को लेके या तो अलमीरा के नीचे या तो बेड के पाँव के नीचे दबा के रख दो, और नहीं है तो उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दो। आपकी गर्लफ्रेंड पहली बार तो जाएगी नहीं। अच्छा। और अगर बाई चांस नहीं लिया, चली भी गई, तो आपने किसी भी उसकी कोई भी आपके पास उसका कोई क्लॉथ हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, या रुमाल ही हो, जैसे हम सुई का टांका लगाते हैं, सीधा टांका नहीं लगाना हमें यहाँ पर उल्टा लगाना है। 3 टाँके लगाने और सुई उसमें लगा के छोड़ दो, और उसे हैवी चीज़ के नीचे दबा दो। फ़ोन आ जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। वैसे जाने वाली तो मैम वैसे जाएगी, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो फिर आपके रिलेशंस में नहीं था ना, जैसे अभी शुभम जी ने बात करी कि भाई अब आपका पहले ही पता है आपको भाई है ही करना कि नहीं करना। कंटिन्यू। आप जब भी कोई छोड़ के जाता है तो चाहे वो चला जाए, लेकिन एक बार दिमाग में जरूर आता है वो मेरे टच में जरूर आए। और कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी को धोखा देता है तो भी वो चाहता है मेरे पास आए तो सही। करके देखो आप, कोई भी ईश्वर तो है नहीं, है ना। और ये मेल में भी करता है कि जैसे मेल में भी करेगा, चला गया। कोई भी करेगा। देखो बहुत रामबन रेमेडी है, उसकी चीज़ उठाओ, किसी भी पर्सन की, उसमें उल्टा टांका लगाना है आपको, सीधा नहीं लगाना। सीधा हम ऐसे लगाते हैं, हमको ऐसे लगाना है, और तीसरे टांके के बाद, चौथा भी नहीं लगाना, तीसरे टांके के बाद उस सुई को उसी में लगा के छोड़ दो। और मैम झाड़ू लगाते मम्मी ने देखा और जूत बजे फिर बच्चों में, फिर ये सारी सब बात कर रहे हो तुम यहाँ? नहीं, सारी बातें थोड़ी ना मम्मी को पता होती है। अलमारी में छुपा के रख दो, उसके ऊपर पत्थर रख दो, अच्छा, ये ठीक है। है ना। कोई भी हैवी चीज रख दो। क्योंकि बेड पे लगाया झाड़ू लगाते हुए तो देख ही लेगी काम वाली या मम्मी, फिर मम्मी पकड़ेगी कान की, अच्छा तुझे करवाती हूँ अभी ये सब। अलमारी में रख दो। और हम अगर रुमाल कैरी नहीं करती हो गर्लफ्रेंड, कोई भी कपड़ा ले सकते हो। अभी कोई कपड़ा तो होगा उसका। कोई भी कपड़ा नहीं है। पॉडकास्ट के बाद तो आधे लोग देंगे भी नहीं। अब हाँ सही कह रहे हो मैम। अब इस पॉडकास्ट के बाद कभी बॉयफ्रेंड गलती से रुमाल निकालने की कोशिश भी करेगा तो पकड़ा चलो, किसी की वाइफ घर छोड़ के चली गई तो उसका कपड़ा लेना है। उसका कोई कपड़ा तो वाइफ का तो होगा ही होगा, उसको उल्टा कर देना है। अच्छा, जैसे हम उतारते हैं कपड़ा तो उसको उल्टा कर दो, उसमें 3 धागे लगा दो, और हस्बैंड और सुई वैसे ही लगानी है जैसे मैंने अभी बताया था।
उल्टा धागा उल्टी उल्टी तरफ लगाना है और सुई लगा के छोड़ देनी है, और हस्बैंड का कोई कपड़ा होगा उस कपड़े के साथ उसको बांध देना है, और जहाँ पर वो फीमेल सोते थे, हस्बैंड वाइफ सोते थे, वहाँ रख दो और उसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ रख दो, वाइफ लौट आएगी। वाह, सोते हुए मैम पिन चुभ गई फिर क्या करे? नहीं नहीं, वाइफ तो घर छोड़ के गई हुई है ना। सोना नहीं है ना, उस सोना पे कोई थोड़ी ना। चीज रखनी। अच्छा चलो वहाँ भी मत रखो, वहाँ भी मत रखो, जहाँ पर ड्रेसिंग टेबल रहती है वहाँ रख दो। ठीक, वो भी था, उस पे सोना नहीं है, पिन चुप गई। अरे कोई बंदा फैल के सोता हो, यूं सोता हो तो फिर लग जाओ। चलो अभी 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 आपने मेरे से पैसा, पैसा और गारंटी 2 रुपए का खर्चा नहीं होगा आपका, बता दूं। बताओ। देखो दुकानदारी बंद हो जाएगी बहुत सारे लोग की, होन दो। और फिर कुछ कमेंट्स आए तो आप मुझे मत बोलना। लेकिन ये भी डिस्क्लेमर दे दो कि काम भी करना है आपको। वो कई तो मैंने लोग- पहले ही बोला है, वो ज्योतिष में लिखा हुआ है। और आपको अभी हमारे पास समय नहीं था, मैं आपको बताती ज्योतिष किस आधार पर काम कर। ये हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हाँ, ले लेंगे तब। कि स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध होते हैं, वन हैज टू फेस, लेकिन यू व्हेन यू डू रेमेडीज यू कैन मिनिमाइज योर थिंग्स। तो आपको मैं भी बहुत आसान उपाय बताती हूँ। जायफल सबके घर में होता है। जायफल क्या होता जायफल होता है, एक फ्रूट की तरह होती है जो फेस पे भी लगाते हैं, जायफल होता है। तो आपको मिल जाएगा, मैंने हिंदी में इसलिए बोला है इसको ताकि हर इंसान वो वर्ड ना समझ पाए। जायफल आता है जो पूजा पाठ में भी यूज़ किया जाता है। 3 बार उसको करना है, बस ऐसे करेंगे 3 बार हाथ पे और गैस पे जला दो। 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 10 दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर। प्रोवाइडेड आप अपना काम करते जा रहे हो। मैं फिर से कह दूं जनता से, ये नहीं है जायफल रगड़ दिया और नहीं, देखो कर्म प्रधान है, ये रेमेडीज आपको पुश देती है। पुश देगी। और देखो आपको कैसे भी आ जाते हैं। मैं आपको आज ही रात की बात बताती हूँ। मुझे यहाँ आना था, मैं कुछ रख के भूल गई, मेरे को नहीं मिल रहा था और मैं 4 घंटे से ढूंढ रही थी। तो मैं एक रेमेडी सबको बताती हूँ, मेरी क्लास में भी बताती हूँ, और ये गारंटीड है, आप लोग भी करके देख सकते हो। 2 हल्दी की पिंच लेते हैं रात को सोने से पहले, और उसके साथ कहते हैं मेरा ये काम, इसका मुझे आंसर मिल जाए। और उस हल्दी को एक पेपर में डाल के, 2 पिंच लिया मैंने, उस पेपर में डाला और उसको एक पैकेट बना के छोटा सा रैप करके मैंने तकिए के नीचे रख दिया, और सुबह उस पानी जो नहाने का पानी होता है उसमें डाल दिया। हल्दी डाल दी। आपको आंसर ना मिले हो नहीं सकता। हल्दी डाल दी पानी हल्दी में में और पानी में- पानी से नहा ली। पानी से नहा लिया। आंसर कैसे याद आ जाएगा? मैं सुबह आई हूँ तो वो बेड के ऊपर रखा है वो पैकेट, जिसको मैंने 50 बार कल ढूंढ लिया। ओह मैम, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत चीज़ें गुम होती हैं। हाँ, और हमारे पास तो ऐसी ऐसी रेमेडी हैं, चलो अभी बता देते हैं। वेस्ट में बैठ जाओ, ना हो तो मुझे कॉल कर लेना। अपने घर के वेस्ट में बैठ जाओ, या बेड जहाँ पे आप ड्राइंग रूम में बैठते हो वहाँ बैठ जाओ। 1 गिलास पानी का लो, सिंपल पानी का लिया, ठीक है। उस चीज़ को याद करो जो ढूंढ रहे हो, या जो चीज़ चाहिए वो भी कर लो, यहाँ पर मैनिफेस्ट करो, फिर उस पानी में होते हुए देखो और उस पानी को पी लो। मैंने आपका पॉडकास्ट मैनिफेस्ट किया था सेम तरीके से। सेम तरीके, क्या बात है। वाह, और लाइफ चेंज हो जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है। आप करके तो देखो, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। मैम ये तो बहुत बढ़िया रेमेडी दी आपने, तो कोई भी कर सकता है, कोई कहीं भी कर सकता है, और ये गारंटीड है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ पर ऐसी बातें बोल रही हूँ जो मैंने चेक नहीं करी। अब इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैंने सबसे पहले कंसल्टेंसी की है, उसके बाद मैंने 2018 से पढ़ाना शुरू किया था, ताकि क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और जब हम कंसल्ट करते हैं दोनों में फ़र्क आ जाता है। मैंने कंसल्टेंसी में जो एक्सपीरियंस किया अब मैं वो पढ़ाती हूँ। और ज्योतिष बहुत आसानी से, और आपकी बहुत चीज़ें कर आती हैं, आप करके देखो। कोई चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की, देखो उसके अंदर आपको मिल जाएगी फटाफट से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी बनती है। नेचर आपको सिंबल देता है। आपकी मम्मी पहले बताती थी ना, बेटा ये करके जाओ, बिल्ली दिख गई, अब ये नहीं करना। दैट ऑल आर साइंसेस। ये तो मैम मुझे साइंस ही है, ये एक चमत्कार है, क्योंकि यहाँ पे तो ये कुछ है नहीं कि कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चीज़ खोई है, हमें ढूंढ रहे हैं, सब कैसे ढूंढे। मैनिफेस्टेशन है बेसिकली। नहीं, मैनिफेस्टेशन भी होती है। और आपकी ना क्या होता है, जब आपके विचार मिलते हैं, और हमारे यूनिवर्स में हमारे 7 जन्म के कर्म है, जब हम विचार हमारे मिलते हैं तो एक लॉ ऑफ क्वांटम होता है, वो विश्वास पे काम करता है। और जो ये रेमेडीज़ होती है ये उन चीज़ों के प्रोडक्ट होते हैं। तो एक आपने बच्चों के लिए ज़रूर पूछा था, मैडम एग्ज़ाम आ रहे हैं और बच्चे कुछ करके राजी नहीं है, हो पा रहा है ना, तो क्या करें। देखो, एक चांदी की चेन लो, संडे के दिन आपने उसको शुद्ध करना है, मंदिर में रखना है, मंडे को पहना देना है। और या एक और बहुत अच्छी रेमेडी देती हूँ, एक येलो कलर का धागा गले में पहना दो, सिंपल, कुछ नहीं करना।
उसको, कोई भी राशि, कोई भी ग्रह, कुछ नहीं, आप बस वो पहना, और रिजल्ट देखो ना, कोई भी पहन सकता कोई भी पहन सकता है। ठीक है, ये तो इजी है। मकान सेल नहीं हो रहा आपका, आपने कुछ मुझसे रेमेडीज पूछी थी, 60 ग्राम सुरमा लो और वेस्ट में जाके दबा दो, मकान सेल हो जाएगा। घर नहीं बन रहा आपका, मिट्टी की छोटी सी कुलिया लो, उसके अंदर अपने घर का जो आपके घर में यूज़ होता है, थोड़ा सा दूध डालो, दही डालो, अपने किचन के चीनी के डब्बे से चीनी डालो और थोड़ा सा उसमें डालो शहद, और जो घर के आसपास आपका वाटर बॉडी है ना, कोई भी वाटर बॉडी, उसके पास जाके दबाओ, 3 महीने में मकान का सुख मिल जाएगा। अच्छा मैम, जो पानी में देखने वाली, मैनिफेस्ट करने वाली वो थी, वो पानी पीना भी है फिर? पीना भी है, तभी तो आपके माइंड में वो आएगा, कोई फ़ोन आएगा, कोई चीज़ आएगी, कुछ ना कुछ आएगा। देखो इंसान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना, कोई ना कोई उसका ज़रिया बनता है। सही बात है। तो लवली मैम, मज़ा आ गया। और मैं जनता से दरख्वास्त करूंगा, अगर आपको और रेमेडी जाननी है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। पार्ट 2 के लिए हम मैम के साथ दोबारा बैठ कर एक और मज़ेदार सा पॉडकास्ट करेंगे। पर अगर आपको मैम से कनेक्ट करना है पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मैम से, या फिर कंसल्टेशन के लिए, आप स्टार साइन की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे दी गई लिंक पर जाकर आप अपने आप को वहाँ पर मैम को रीच आउट कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। स्टार साइन उस ऐप का नाम है, और उनके यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी यहाँ आ रहा है। और हम मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार एपिसोड में। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो मर्चेंडाइज़ हमने पहनी है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई कुछ नए डिज़ाइंस आए हैं, टी शर्टों का मौसम आ गया है वैसे तो, कुछ नई टी शर्टें अपने लिए शॉपिंग करिए। और हमारी वेबसाइट है realitstore.com। और जितनी भी रेमेडीज़ हमने दी हैं उससे पहले अपने कर्म अच्छे रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए। कर्म जरूर करो भाई, ये नहीं बेड पे पड़े हो और भाई आता है आ जाए आ जाए आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। तो भाई कर्म जरूर करो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। और लास्ट में मैं एक चीज सबके लिए, कर्मा इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ एवरीथिंग, ये देन यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग, इट्स अ टोटली साइंस। थैंक यू सो Thank मच। you, ma'am. Thank you so मज़ा much. आ गया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। चलो जी, मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।